मित्रों, बिहार में एसआईआर के साथ ही राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोध को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। अब आरएसएस को लेकर राहुल गांधी का संकट उन्हीं की पार्टी के एक ऐसे नेता ने बढ़ा दिया जिन्हें कांग्रेस हाईकमान ने डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठाया है। पहले आप सुनिए कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कर्नाटक विधानसभा में क्या कहा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि अध्यक्ष हिंदू भूमि सुगम वर्धितोहम। डीके शिव कुमार को गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। जब कभी कांग्रेस पर कोई मुश्किल आती है तो हाईकमान को भी शिव कुमार याद आते हैं। अब सोचिए, राहुल गांधी आरएसएस पर तमाम आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक दिग्गज नेता विधानसभा में आरएसएस की शाखाओं में की जाने वाली प्रार्थना की पंक्तियां गा रहे हैं। इतना ही नहीं, बाद में डीके शिव कुमार ने आरएसएस की प्रशंसा भी की। I know how RSS is building institutions in Karnataka. I, being a leader, I made research. They are acquiring every schools in every district, taluk quarters, investing lot of money. They are trying to preach children. हालांकि बाद में डीके शिव कुमार ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं। मित्रों, लेकिन अब धर्म संकट राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी आरएसएस की विचारधारा से लड़ने की बात कहते हैं, लेकिन डीके शिव कुमार आरएसएस के कामकाज की प्रशंसा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? आरएसएस से रिश्ते को लेकर संकट सिर्फ कर्नाटक और कांग्रेस में ही नहीं है, यह संकट महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है। राज्यसभा सांसद और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार एक कार्यक्रम में शामिल हुई। आरएसएस की महिला शाखा राष्ट्र सेविका समिति की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किया था। कंगना ने कार्यक्रम की तस्वीर पोस्ट की तो महाराष्ट्र में सियासी सवाल शुरू हो गए। शरद पवार के गुट वाली एनसीपी के विधायक और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने सुनेत्रा पवार के आरएसएस से जुड़ी संस्था के कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल उठाए। इस मुद्दे पर जब अजित पवार से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा, मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा कि वो कहां गई थी। वहीं सुनेत्रा पवार ने कहा कि मेरी उपस्थिति को राजनीतिक नजरिए से ना देखें, समाज में महिलाओं के काम को समझना और उन्हें प्रोत्साहन देना ही मेरा उद्देश्य रहा है। मित्रों, आज रोहित पवार को यह जरूर जानना चाहिए कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार कई बार आरएसएस की प्रशंसा कर चुके हैं। इसी साल 10 जनवरी को मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में शरद पवार ने कहा था कि आरएसएस के कार्यकर्ता संगठन की विचारधारा के प्रति गहरी निष्ठा रखते हैं। शरद पवार पहले भी कह चुके हैं कि आरएसएस को पूरी तरह नकारना गलत है, समाज पर उनके असर को समझना होगा।